जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वो सिर्फ एक इमारत का जश्न नहीं था, वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान था। लेकिन इस एकदम नई मॉडर्न इमारत के दिल में एक 75 साल पुराना राज छिपा है, जो हमारे अतीत और भविष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए इस प्रतीक के पुनर्जन्म की कहानी को समझते हैं। तो इसे कहा जा रहा है लोकतंत्र का नया मंदिर, और ये शानदार ढांचा सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये भारत की संसदीय यात्रा में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग दौर साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है गोलाकार अंग्रेजों के जमाने का संविधान सदन और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न त्रिकोणीय नया संसद भवन। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच का बदलाव है। और ये इमारत सच में काफी विशाल है। मतलब इसकी लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह है। इंटीरियर भी बड़ा खास है। लोकसभा की थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है और राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर इस नई मॉडर्न इमारत के बिल्कुल बीच में एक ऐसी चीज रखी गई है जो 75 साल पुरानी है। एक ऐसी चीज जो हमारे अतीत को भविष्य से जोड़ती है। सवाल यह है कि आखिर इसकी कहानी है क्या? तो ये चीज है सेंगोल। हाँ, एक राजदंड जो अब हमारे लोकतंत्र के नए मंदिर के दिल में रखा गया है। सेंगोल ये शब्द आया है तमिल के सेम्मे से, मतलब है सत्यनिष्ठा या राइचसनेस। और ये है क्या? ये 5 फीट लंबा सोने की परत छड़ी हुई चांदी का राजदंड है। और इसके ऊपर जो नंदी बैल बनाया ना, वो सबसे खास है। उसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंगोल आया कहाँ से? इसकी कहानी के लिए हमें चलना होगा सीधे 1947 में, जब एक नए देश का जन्म हो रहा था। तो हुआ ये कि इसकी प्रेरणा आई थी प्राचीन चोल साम्राज्य से। वहां पर सत्ता हस्तांतरण के लिए ऐसे ही राजदंड का इस्तेमाल होता था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1947। लॉर्ड माउंटबैटन ने पूछा कि पावर ट्रांसफर के लिए कोई सिंबल है क्या? इस पर नेहरू जी ने सलाह ली सी राजगोपालाचारी से, और उन्होंने ही ये चोल परंपरा का सुझाव दिया। फिर इसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई तमिलनाडु के थिरुवादुथुराई आदीनम मठ को, और चेन्नई के वुमिडी बंगारू ज्वेलर्स ने इसे बनाकर तैयार किया। और आखिर में 14 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी से ठीक पहले इसे नेहरू जी को सौंपा गया, आज़ादी के प्रतीक के रूप में। लेकिन 1947 के उस बड़े दिन के ठीक बाद सेंगोल का क्या हुआ? यहां से इसकी कहानी में एक लंबा पॉज आता है। पूरे 75 साल सोचकर देखिए। अपनी पहली रात के बाद इस सेंगोल को सीधे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया, जहां ये बस पड़ा रहा, लोगों की नजरों से दूर। और फिर 2023 में इसने एक जबरदस्त ड्रामेटिक कमबैक किया और सीधे आ गया देश के पॉलिटिकल स्टेज के सेंटर में। 28 मई 2023 नए संसद भवन का उद्घाटन। इस दिन सेंगोल को लाया गया। पहले पूरे हिंदू रीति रिवाज से इसका एक अनुष्ठान हुआ। फिर तमिलनाडु से आए पुजारियों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा और उन्होंने इसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक पास स्थापित कर दिया। लेकिन सेंगोल की ये वापसी अपने साथ एक बड़ी बहस भी लेकर आई। इसके मतलब और इसके महत्व को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो इस पर 2 मुख्य विचार हैं। एक तरफ है सरकारी पक्ष। उनका कहना है कि ये 1947 में पावर ट्रांसफर का एक पवित्र प्रतीक था और ये अमृतकाल यानी भारत के सुनहरे दौर और न्यायपूर्ण शासन को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक है। उनका कहना है कि 1947 की उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे कि टाइम मैगजीन, इसे बस एक गिफ्ट बताती हैं। वो ये भी तर्क देते हैं कि राजशाही का ये प्रतीक एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और हिंदू रीति रिवाज से इसकी स्थापना, उससे भारत की सेक्युलरिज्म पर सवाल उठते हैं। और ये बहस कोई नई नहीं है। अगस्त 1947 में ही उस दौर के एक बड़े द्रविड़ नेता CN अन्नादुरई ने लिखा था कि हो सकता है मठ का इरादा आगे चलकर ये दावा करना हो कि उन्होंने ही नई सरकार का उद्घाटन किया था। सोचिए, ये उस वक्त के एक बड़े नेता का नजरिया था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या सेंगोल भारत की प्राचीन आत्मा से जुड़ने वाला एक पुल है जो हमारी जड़ों की याद दिलाता है, या फिर ये एक ऐसा प्रतीक है जो इसके मॉडर्न सेक्युलर भविष्य पर एक नई बहस छेड़ रहा है? इसका जवाब शायद इतिहास और भविष्य दोनों की अलग अलग व्याख्याओं के बीच कहीं छिपा है।